तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर जो किस प्रकार है। जैसे कहीं दिया है क्या, जैसे उन्होंने कहा दिए हुए संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना, इकाई का अंक ज्ञात करना। अब यहाँ कुछ भी लिखा हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, इकाई का अंक बताना। जैसे कि यहाँ उन्होंने लिखा है 2, तो हमें 2 का इकाई का अंक निकालना। लेकिन वो यहाँ 2 के बदले 3, 5, 6 कुछ भी लिख सकता है। तो इसी प्रकार हम कुछ सवाल आपको बताने वाले हैं। अगर समझ में आ तो आप कमेंट में बताना कि हाँ भाई समझ में आ गया। तो देखो हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है 2 का 204। अब 2 के ऊपर कितनों की भी घात लगी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 2 के ऊपर वो कितनों की भी घात लगा दे हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि देखो सबसे पहले हम देखते हैं शुरुआती में, तो हम 2 के ऊपर 1 की घात लगाते हैं। क्या आता है 2। अब 2 के ऊपर हम 2 की घात लगाएंगे तो क्या आएगा 2 2 ना 4। 2 का वर्ग 4 होता है। अब 2 के ऊपर हम 3 की घात लगाएंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। 2 2 नहीं 4, 4 2 नहीं 8, 8 आ जाएगा। अब 2 के ऊपर हम 4 की घात लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 नहीं 16, 16 आ जाएगा। मतलब इकाई का अंक 6। अब फिर 2 के ऊपर कितने की घात लगाएंगे 5 की, तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा 16 2 नहीं 32, कितना आ गया 32। बस हमको ये देखना है। अब देखो इसमें क्या होगा, 2 आ गया यहाँ। अब 32 2 नहीं 64, तो फिर यहाँ 4 आ जाएगा। 64 2 नहीं 128, तो 8 आ जाएगा। 28 2 नहीं 256, हाँ। तो वो ऐसा करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा और इकाई का अंक 2 4 2 4 8 6 2 4 8 6 इकाई का अंक क्रमशः यही आता जाएगा। चाहे कितनों की घात लगा लो आप, इस पर कितनों की घात लगा लो क्या आता जाएगा 2 4 8 और 6, 2 4 8 6 केवल यही आएगा। तो 2 में हमको क्या करना है, ये 4 अंक आएंगे। अब देखो समझ लो, अगर हम इस प्रकार अगर जो हमने ये बताया है तो यहाँ तो सिर्फ 5 हुए, लेकिन अगर 284 बार करेंगे तो क्या कम से कम 3 दिन तो लग जाएंगे। तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका लेकर आए हैं हम, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल चुटकियों में लगभग आपको 5 से 10 सेकंड का समय लगेगा और आसानी से निकाल सकते हो। तो इसके लिए क्या है, अब हम आपको एक और बात बता दें कि जो यहाँ है देखो 1 2 3 4 केवल 4 अंक होते हैं। क्या होता है, ये 4 किस लिए हैं वो हम अभी बता रहे हैं। केवल आपको ये समझ लेना है कि ये 4 अंक बन रहे हैं जो 2 के वर्ग या घन या 2 की घातों में मिलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसे हम मिटा दें, इसलिए हमने आपको थोड़ा समझा दिया है। अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया अभी कि 2 को 4 अंक बनते हैं। कैसा कि यहाँ हम लिख दिए हैं। सबसे पहले तो 2 बनेगा, फिर 4, फिर 8 और फिर 16 बनता है जिसका इकाई का अंक 6 होता है। तो यही आएगा क्रम। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब समझ लो आप। सबसे पहले 2 पर हम क्या करेंगे 4 की घात लगा देंगे। क्या करेंगे 4 की घात लगा देंगे। अब जो यहाँ है ये जो 284 की घात लगी है यहाँ, तो इसे हम क्या करेंगे 284 को किससे काटेंगे, जो हमने यहाँ 4 की घात लगा दी तो इन 4 से हम इनको भाग दे देंगे। तो इन 4 से जैसे ही भाग दिया, अब हमको ये भाग नहीं देना है कि ये क्या होगा, हमको सीधा भाग वाला भाग देना है। ऐसा कि तो कैसा, जैसे ये होता है हमें सीधा भाग देना है। इसमें अपन को ऐसा कुछ नहीं करना है। तो हम क्या कहेंगे, हमने यहाँ 4 से भाग दे दिया, 4 सत्ते कितना होता है 28, यहाँ कितना हो गया 28, ये दोनों कट गई, फिर बचा 4, तो 4 एकम 4। देखो भाई साहब यहाँ ये सब कट गया है, ये सब कट गया है। और अगर तो यहाँ जो कुछ भी बचेगा, जैसे यहाँ अगर 4 में से 4 चला गया कट गया है, तो यहाँ ये भाग कितनी बार जाएगा, मतलब इसमें अंत में क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ 2 के ऊपर 1 की घात लग जाएगी। क्या हो जाएगा 1 की घात लग जाएगी। अगर ऐसा काटेंगे तो ये इसमें पूरा भाग चला गया तो वहां 1 की घात लगेगी 2 के ऊपर। क्यों लगेगी, अगर जैसे यहाँ सोचो कि यहाँ अगर 5 लिखा होता है एंड में, तो हम अगर 4 से काटते तो फिर 1 बचता, उसमें भी 1 की घात लगती। अगर जो ऐसा है उसमें भी लगी। लेकिन अगर यहाँ अगर 7 है, देखो अगर यहाँ 7 है, अगर इसे हम 4 से काटते तो 3 बचता है, तो उस पर फिर यहाँ 3 की घात लग जाती। इतना आपको समझना है। अगर यहाँ कहीं 11 है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर उसे 4 से काटेंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ 3 की घात लगेगी। इसका मतलब हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं
कि आप यहाँ गलती ना कर दें। तो अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि हमको एक संख्या यहाँ भी लिखनी पड़ती है, तो यहाँ ये जो क्या है 2, तो यहाँ गुणा में हमको 2 लिखना पड़ता है, और जो इसमें से अंत में बचता है उसे हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या बचा, अंत में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ सिर्फ 2 ही रहेगा। अगर कोई बचा होता तो उसका हम इस पर घात लगा देते, लेकिन कुछ नहीं बचा, देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 2 ही रहेगा। अब देखो आगे, अब 2 के ऊपर यहाँ 4 की घात है, तो इसका हम आगे बढ़ाएंगे। तो 2 का 4 की घात क्या होती है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना ही होता है। तो यहाँ क्या होता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, तो यहाँ कितना आ गया, 16 आ गया। अब देखो यहाँ 16 गुणा के 2 हैं, अब देखो यहाँ 16 दूनी, हमको तो इकाई का अंक चाहिए, तो 16 दूनी 32 हो गया। अब इसमें क्या है, तो जिस ऑप्शन में 2 रहेगा वो आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर वो कुछ भी लिख दे उससे मतलब नहीं है, जो यहाँ आ गया हमारा क्या आ गया 2, तो हमारा इकाई का अंक 2 हो जाएगा। इस प्रकार अब देखो क्या आता है, 2 तो हमने समझ लिया, अब आता है 3, तो 3 में क्या आएगा। अब देखो हर सवाल एक से तो नहीं होते, किसी के लिए कोई और होता है, किसी के लिए कोई और। तो अब हम 3 पर आते हैं, तो 3 में क्या होगा, तो देखो करना सिर्फ वही है और कुछ नहीं करना है, करना सिर्फ वही है। अब देखो 3 में देखते हैं लिख के, 3 में भी हम लिख के देख लेते हैं। तो 3 का जब बाय करेंगे हम, 3 में 1 की घात तो सबको पता है, हम 2 की घात कहेंगे तो कितना आएगा 9। पहले तो 3 ही रहेगा 1 की घात में, अब 2 की घात करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब हम 3 की घात करेंगे तो क्या होता है 27 होता है, जहां पर 7 होता है बदल जाएगा। अब हम अगर 4 की घात कर दे तो क्या होगा 27 कितना होता है 81, तो यहाँ क्या हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया 1, अब आप मान के चलो अब आप 5 की घात लगाएंगे, अगर आप 5 की घात लगाएंगे तो सेम टू सेम आता जाएगा, केवल ये चारों अंक आते जाएंगे। क्यों, क्योंकि यही होता है इसमें। अब हम अगर देखो हमने 81 लगाया, अब इसमें अगर एक घात और हम बढ़ा दें तो 3 एकम 1, 3 8 24, देखो ऐसा तो आ तो वही रहा है, यहाँ 3 आ गया लौट के, तो ये 4 चलेंगे, क्या चलेंगे उसी प्रकार, जिस प्रकार 2 में 4 अंक आ रहे थे उसी प्रकार इसमें भी क्या आ रहा है 3 9 7 1, ये 4 अंक इसमें भी इकाई के अंक में आ रहे हैं। अब देखो हमें क्या करना है, 4 ही अंक आ रहे हैं, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ जो हमने बताया वही करना है, यहाँ लिखेंगे हम 3। अब 3 के ऊपर जब 4 अंक आ रहे हैं तो कितने की घात लगाएंगे 4 की। अब देखो गुणा में हम क्या करेंगे, अब देखो हमें पता है कि हमें 3 करना है गुणा में, लेकिन अब 3 से इनको भाग देना है, 2 5 7, इनमें भाग दिया हमने 3 का। अब देखो 3 8 24, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 7, 3 5 15। अब देखो समझ में आएगा थोड़ा, यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कट गया, यहाँ कितना बचा 2, तो देखो हम इस पर 2 की घात लगा देंगे, क्या करेंगे इस पर भी 2 की घात लगा देंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं बचता तो हम कुछ घात नहीं लगाते, लेकिन यहाँ बचा है तो इस पर हम घात लगा देंगे। अब देखो क्या होता है, अब तो आप सबको पता है कि क्या करना है। तो यहाँ जब 4 की घात लगती तो क्या होता था 81 होता था। अब यहाँ लग गई 2 की घात तो कितना हो गया 9। अब देखो 9, अब इसका गुणा कर दिया तो यहाँ 9 हो गया 9 8 72। अब हमको तो सिर्फ ये से मतलब है, तो 9 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इकाई का अंक 9 आएगा। इस प्रकार से ये सवाल होते हैं। इसी प्रकार देखो आपको हर अगर कोई इकाई का अंक आपको कोई और संख्या दे दी, जैसे मैं बता रहा हूं अभी, जैसे उन्होंने कहा 2 5 7, अब बताइए इसके ऊपर उन्होंने तो कितनी की भी घात लगा दी हो, चाहे उन्होंने 205 या 1000 या कोई की भी घात लगा दी हो, हमको क्या लेना है इसका इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक के आप इतनी बार आप घात लगाओ कि उसका इकाई का अंक समान न आ जाए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ बताया, क्या बताया 3, पहले इकाई का अंक 3 है, फिर इकाई का अंक 9 हो गया, फिर यहाँ 7 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया और वापस 3 आ गया। तो यहाँ कितनी बार बदला इकाई का अंक, कितनी बार बदला 4 बार बदला, तो हमने 4 की घात लगा दी। इसी प्रकार हम अब अगर 50 7 है तो हम 7 को इसी प्रकार करेंगे, जैसा कि हमने 2 को किया है उसी 3 को करेंगे। तो इस प्रकार ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।
तो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक